तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा सब्जेक्ट जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है, जिसका नेम है यहाँ पे हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इससे पहले जो दो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हमने स्टार्ट कर दिया है, उनकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको भी आप जरूर से देख लीजिएगा। तो आज हम जानेंगे कि भाई ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल, तो इसको आप यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, एज ए बी फार्म स्टूडेंट आपको क्यों जरूरत पड़ रही है और इसमें क्या क्या पढ़ना है, जो भी यहाँ पे यूनिट्स दी गई हैं। जैसे यहाँ पे आपको 5 यूनिट्स मिलेंगी, तो इनके अंदर आपको क्या पढ़ना है। और जो पहला टॉपिक है उसको भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि डेफिनेशन, स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ साइंसेज। तो कवर करेंगे इसको हम सिंपल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स लिखी हुई है कि भाई सब्जेक्ट का नेम क्या है। सब्जेक्ट का कोड है BP103T। सब्जेक्ट टाइप जो कि कोर है, यानी कि इसका एग्जाम कंपलसरी होगा ही होगा, जिससे आपको 1 क्रेडिट मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 हैं। सेशन एग्जाम 20 का होगा जो कि कॉलेज वाले कराएंगे। एंड सेमेस्टर एग्जाम 30 का होगा जो कि यूनिवर्सिटी कराएगी। और मैक्सिमम आपको 15 आवर्स इस सब्जेक्ट को देने होंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव है, यानी कि क्या उद्देश्य है, क्यों पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, उसका आउटकम भी लिखा हुआ है। अब मैं आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, बल्कि जैसे ही आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं और आपको क्या फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट को। यूनिट फर्स्ट का नेम है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में साइकोलॉजी का क्या परिचय है वो आप यूनिट फर्स्ट में जानेंगे। तो जो शुरू में टॉपिक हैं जो आज हम कवर करेंगे उनका मतलब जान लीजिए। जैसे लिखा है डेफिनेशन, स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ साइंसेज, कि भाई साइकोलॉजी पहले है क्या, उसकी डेफिनेशन ये आपको पता होनी चाहिए। स्कोप के बारे में फिर हम बात करेंगे कि भाई आखिर साइकोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ेंगे, जो सब्जेक्ट है इसमें आप क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, रेलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ साइंसेज, कि भाई आखिर फार्मेसी में क्यों पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी को, साइकोलॉजी की क्या जरूरत पड़ेगी हेल्थ के अंदर। तो ये चीजें हम इस टॉपिक में आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की, और इसकी स्टार्टिंग में आपको एक एग्जांपल के साथ करूंगा कि मान लीजिए कि कोई एक टीचर है और वो पूरी क्लास को डांट देता है। क्या सभी स्टूडेंट का रिएक्शन एक जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। कोई स्टूडेंट हंस देगा, कोई चुप हो जाएगा, कोई गुस्सा हो जाएगा, तो कोई दुखी हो जाएगा। लेकिन टीचर तो एक ही था, बात भी एक कही थी, फिर सभी का बिहेवियर अलग अलग क्यों था? बस यही जो सवाल है, यही आपको साइकोलॉजी तक ले जाता है। तो साइकोलॉजी को समझना बहुत ही आसान है। मैंने ये जो नेम है साइकोलॉजी, इसको यहाँ पे 2 वर्ड में तोड़ दिया है। देखिए, हमने वर्ड को ब्रेक कर करके चीज़ों को समझेंगे ताकि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, समझ में आ जाए। जैसे साइको प्लस लॉजी, 2 टर्म यहाँ पे बन गए, साइको प्लस लॉजी। अभी जो साइको जो नेम है ना, ये वर्ड है, ये ग्रीक भाषा के एक दूसरे शब्द साइकी से आया है, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो साइकी से हुई है। वैसे ही जो लॉजी है वो लोगस से आया है, जो भी एक ग्रीक वर्ड है। अब साइको का जो मतलब होता है वो होता है माइंड या सोल, यानी कि हमारा मन या अंतरात्मा। वैसे ही लॉजी का मतलब होता है मीन्स स्टडी, किसी भी चीज का अध्ययन करना या विज्ञान। तो अगर मैं इन दोनों टर्म को मिला दूं, अगर मैं इन दोनों के मतलब को मिला दूं, तो क्या मतलब निकलता है कि साइकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है, या साइकोलॉजी में हम ये चीज समझते हैं कि कोई भी जो इंसान है उसके मन में क्या चल रहा है, वो कोई भी इंसान है वो क्या महसूस कर रहा है, क्या सोच रहा है, और उसी के हिसाब से उसका क्या बिहेवियर है, वो लोगों से कैसे बात कर रहा है, कैसे बर्ताव कर रहा है। बस यही चीज़ समझना साइकोलॉजी है। थोड़ा सा आपको अंदाजा लगा कि भाई क्या डेफिनेशन इसकी हो सकती है। बस यही आगे हिंदी और इंग्लिश में मैंने लिख भी रखा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है, किसकी? ह्यूमन माइंड की और उसके बिहेवियर की, कि कोई भी जो इंसानी दिमाग है वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, और उसके हिसाब से उसका क्या बिहेवियर होता है। बस अगर आप ये समझ लिए, बस यही स्टडी कर लिए, तो ये साइकोलॉजी कहा जाएगा। अभी मैं आपको आगे एग्जाम्पल से भी बताऊंगा, जस्ट वेट कीजिए। इसमें हमने 3 चीज़ों पर गौर करते हैं। जैसे लिखा है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन। ये हमको 3 चीज़ें समझने में बहुत मदद करती है। कौन? साइकोलॉजी। कि भाई कोई भी जो इंसान है वो अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग सिचुएशन में क्या सोचता है, और वो क्या महसूस करता है, और फिर वो क्या बिहेव करता है या क्या बर्ताव करता है दूसरों के साथ में। तो साइकोलॉजी यहाँ पे तीनों चीज़ों को समझने में मदद करती है। अभी मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे अभी आप न्यू स्टूडेंट हैं, बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, सारे बच्चे नए ही होंगे, तो सभी के दिमाग में अलग अलग थिंकिंग चल रही होगी। यहाँ पे मैं तीनों में से सबसे पहले थिंकिंग की बात करता हूँ। कोई सोच रहा होगा कि यार नया कॉलेज होगा, नए टीचर होंगे, नए दोस्त होंगे, बहुत मजा आएगा। कोई सोच रहा होगा कि यार सच में क्या मैं इस इंग्लिश को कवर कर पाऊंगा, क्या इतने सारे सेमेस्टर से मैं पढ़ पाऊंगा, क्या मैं जो भी टेस्ट
पर्सनल या जो भी एग्जाम होंगे कि क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा, क्या मेरी फीस भर पाएगी, मतलब बहुत सारे दिमाग या थिंकिंग यहाँ पे चल रही होंगी। ठीक है, अब इसी के हिसाब से आप फील भी कर रहे होंगे। बहुत से स्टूडेंट एक्साइटेड होंगे, नए टीचर, नए दोस्त, नए क्लासरूम, बहुत से नर्वस होंगे, बहुत से को डर लग रहा होगा। ठीक है, बहुत से बिना मन के भी यहाँ पे होंगे। तो ये अलग अलग फीलिंग यहाँ पे होगी। वैसे ही अब इसी थिंकिंग के हिसाब से आप बिहेव भी करेंगे। बोलते हैं ना कि जो दिमाग में चल रहा होता है या जो आप सोच रहे होते हैं वो आपके चेहरे पर या आपके बर्ताव में वो दिख जाता है। तो यही तीनों जो चीज़ें हैं इनको समझना ही साइकोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी साइकोलॉजी। अब इसी का सारा मतलब ना देखिए यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है। हिंदी में साइकोलॉजी को हमने मनोविज्ञान बोलते हैं। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के मन और उसके व्यवहार का अध्ययन करता है। यह हमें ये समझने में भी मदद करता है कि कोई भी जो पर्सन है वो अलग अलग परिस्थितियों में क्या सोचता है, कैसे महसूस करते हैं और कैसे बर्ताव करते हैं। मैंने यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक इमेज लगा रखी है जो आपको फट से समझा देगी। साइकोलॉजी क्या है? स्टडी है माइंड और बिहेवियर की, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आप लोगों से क्या बर्ताव कर रहे हैं, क्या बिहेवियर है, यही है साइकोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल भी लगा रखा है जो जैसे कि यहाँ पे तीनों कंडीशन थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर को समझाने के लिए, कि मान लीजिए कि कल आपका पेपर है तो इसमें अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग थिंकिंग होगी। कोई सोच रहा होगा कि मेरी तैयारी हो गई है, अब बस मेरे को रिवाइज करना है। कोई सोच रहा होगा कि यार तैयारी नहीं हुई है, मैं कैसे एग्जाम दूंगा, कोई डर की वजह से, है ना। तो ये अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे, ये थिंकिंग यहाँ पे ये होगी। अब उसी के हिसाब से अलग अलग फीलिंग होगी, कुछ लोग डरे हुए होंगे, कुछ एक्साइटेड होंगे, कुछ नर्वस होंगे, तो ये फीलिंग भी यहाँ पे अलग अलग हो जाएगी। उसी के हिसाब से आप बर्ताव करेंगे या आपका बिहेवियर होगा एग्जाम हॉल में। तो ये है यहाँ पे साइकोलॉजी। तो आपको अभी समझ आए कि भाई साइकोलॉजी का क्या मतलब है। तो अभी हमने डेफिनेशन को यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे स्कोप। भाई स्कोप क्या है साइकोलॉजी का? तो यहाँ पे देखिए आपकी हेडिंग है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। देखिए स्कोप का मतलब होता है, मैं आपको स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बता दूं, स्कोप का मतलब होता है द एरिया और रेंज कवर्ड बाई ए सब्जेक्ट, मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट का क्या दायरा है, उसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं और उनका क्या महत्व है। यानी कि जैसे साइकोलॉजी, आप साइकोलॉजी में आप क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या स्टडी करेंगे और उस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, वो उसका स्कोप कहा जाएगा। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर स्कोप आता है तो उसका मतलब होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्कोप की बात करें साइकोलॉजी की, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, कि सबसे पहले जो दिमाग के अंदर जो भी प्रक्रियाएं चलती हैं, जैसे कि सोचना, सीखना, याद रखना या फिर डिसीजन लेना, तो इन सारी जो प्रोसेस हैं इनकी हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। तो यहाँ पे लिखा है इट स्टडीज थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन एंड इंटेलिजेंस, कि साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना उसमें हम ये सीखते हैं कि कोई भी पर्सन कैसे सोचता है, सीखता है, याद कैसे रख पाता है, ध्यान कैसे लगाता है किसी भी चीज़ पर, और वो कितना इंटेलिजेंस कैसे है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे मेंटल प्रोसेसेस के बारे में समझते हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि कोई भी जो इंसान है वो अलग अलग परिस्थिति में कैसे अलग अलग बिहेव करता है, तो ये सब भी स्टडी की जाती है साइकोलॉजी के अंदर। तो इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन, ये अलग अलग परिस्थितियों में लोग कैसे व्यवहार करते हैं इसका भी अध्ययन करता है कौन? साइकोलॉजी। देखिए मैंने यहाँ पे इमेजेस ऐड कर रखी हैं और आपको मैं ये बता दूं कि देखिए कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे नोट्स रहेंगे। जैसे हम यहाँ पे इंग्लिश भी रखते हैं, जो कि मेनली एग्जाम तो इंग्लिश में ही होगा, साथ में हिंदी भी हम यूज़ करते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ आती रहें। तो अगर आपको सभी सब्जेक्ट के इसी तरीके से नोट्स चाहिए, हैंड रिटन और कंप्लीट लेक्चर वीडियोस वगैरह, तो आप हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं जो कि फार्मेसी वाला ऐप पर चल रहा है। तो क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शन दिखेंगे। तो आपको वहाँ पे बी फार्म के सेक्शन पे जाना है, वहाँ पे आपको कई सारे सेमेस्टर्स दिखेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर पे जाना है, उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, ओल्ड और न्यू। तो न्यू सिलेबस पे जाना है और वहाँ पे जो बैच चल रहा है उसमें जाकर के ज्वाइन कर लेना है। तो सारा जो कंटेंट है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कवर कर रहे थे स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने इमेजेस भी लगा रखी हैं उसी से रिलेटेड। अब तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे वो है स्टडी ऑफ इमोशंस एंड मोटिवेशन, कि साइकोलॉजी में हम इमोशंस की भी स्टडी करते हैं कि कोई भी जो पर्सन है किस सिचुएशन में कैसा फील करता है या क्या इमोशन वो शो करता है। जैसे कभी कोई खुश होता है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस होती है, कभी सैडनेस होती है, कभी डर भी होता है, कभी गुस्सा होता है, कभी खूब ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। तो इन सारी इमोशंस और मोटिवेशन की स्टडी भी हम साइकोलॉजी में करते हैं। समझ आ गया? आगे है स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट, कि भाई कोई भी जो इंसान है वो बचपन से लेकर जब वो बूढ़ा होता है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है, कैसे उसके सोचने समझने का जो तरीका है, जो बिहेवियर है वो कैसे बदलता जाता है, तो वो भी आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे।
लिखा है इट स्टडीज पर्सनैलिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड टू द ओल्ड एज। एकदम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक व्यक्ति का क्या यहाँ पे व्यक्तित्व है या पर्सनैलिटी है और उसका व्यवहार कैसे विकसित होता है, इसका भी हम अध्ययन करते हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, और आगे है यहाँ पे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल बिहेवियर, कि किसी भी इंसान का अकेले और सोशल लोगों के साथ में या सोसाइटी में क्या अलग अलग व्यवहार होता है वो भी समझते हैं। जैसे आपको ही पता होगा कि भाई आप जब घर पे होते हो तो एक आपका अलग बिहेवियर होता है, आप दोस्तों में होते हो तो एक अलग आपका बिहेवियर होता है, जब आप टीचर के सामने होते हो तो अलग बिहेवियर होता है। तो ये सभी अलग अलग बिहेवियर की भी आप स्टडी किस में करोगे, साइकोलॉजी में। अब देखिए आपको मैं ये भी बता दूं कि देखिए बी फार्म के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं ना, उनका व्हाट्सअप ग्रुप बन गया है। आप व्हाट्सअप ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलती रहती हैं। लिंक आपको व्हाट्सअप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे रेलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ साइंस, कि भाई आखिर मुझे क्यों पढ़नी पड़ रही है साइकोलॉजी यहाँ पे एज ए बी फार्म स्टूडेंट, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। मैं तो यहाँ पे दवाइयों की पढ़ाई करने आया था ना, मेरे को यहाँ पे साइकोलॉजी या दिमागी पढ़ाई क्यों कराई जा रही है। देखिए रेलेवेंस का मतलब होता है मीन्स रिलेशन एंड इम्पोर्टेंस, कि किसी भी एक चीज का दूसरी चीज के साथ में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो रेलेवेंस कहा जाएगा। यानी कि साइकोलॉजी का हेल्थ साइंस से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो आप यहाँ पे अब इस टॉपिक में पढ़ोगे। ठीक है, तो इसकी देखिए सिंपल सी डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है कि relevance of psychology in health sciences means the importance and relation of psychology in health care, कि हेल्थ केयर में साइकोलॉजी क्यों जरूरी है, क्या उसका रिलेशन है, वो कैसे मदद करती है इलाज करने में, यही है रेलेवेंस। आई बात समझ। अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं कि एज ए बी फार्मा स्टूडेंट आप क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए जब आप फार्मासिस्ट बन जाएंगे, 4 साल बाद जब आपकी बी फार्मा कंप्लीट हो जाएगी, एज ए फार्मासिस्ट यहाँ पे काम करेंगे, तो सबसे जो पहला काम है कि पेशेंट के बिहेवियर को समझना। पेशेंट क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है ना, उसके बिहेवियर को समझने में ये सब्जेक्ट यानी कि साइकोलॉजी आपकी मदद करेगा। दूसरा, कम्युनिकेशन करने में, पेशेंट से कैसे बात करनी है, कैसे वो कंफर्टेबल होकर आपसे कुछ भी चीज़ें कह सकता है, कैसे चीज़ें समझानी है, तो यहाँ पे ये रोल निभाएगा। तीसरा, पेशेंट की जो प्रॉब्लम है, जो स्ट्रेस है, जो उसको टेंशन है, उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, पेशेंट को आप कैसे बेटर केयर कर सकते हैं, पेशेंट को आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट अच्छे से फॉलो करे, दवाइयाँ टाइम पे ले, सही तरीके से ले। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेशेंट के साथ एक बेस्ट रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसका भरोसा कैसे जीत सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए इस सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आपको समझ आए कि क्यों ज़रूरत पड़ रही है साइकोलॉजी या कम्युनिकेशन स्किल वाले सब्जेक्ट की, तो इस वजह से ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर मैं इसके रेलेवेंस की बात करूँ तो जो जो पॉइंट मैंने बताए थे ना, जो जो आपके दिमाग में आए कि जो बेहतर कर सकते हो पेशेंट के साथ में, कैसे, पहला है कि ये हमको यह समझने में मदद करता है कि आखिर पेशेंट का बिहेवियर क्या है, यानी कि पेशेंट क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, वो समझने में ये सब्जेक्ट आपकी मदद करेगा। दूसरा, यह मरीजों में बेहतर तरीके से बात करने में मदद करता है कि भाई कैसे मरीजों से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया जाए ताकि उनको चीज़ बुरी भी ना लगे, वो अनकंफर्टेबल ना हो, वो सारी चीज़ें अपनी बेधड़क होकर आपसे कर सकें। तीसरा, इट हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन पेशेंट, पेशेंट की प्रॉब्लम, टेंशन, एंजाइटी को आप कैसे कम कर सकते हैं, ये मदद करता है सब्जेक्ट। आगे है इट हेल्प्स टू प्रोवाइड बेटर पेशेंट केयर, सही तरीके से पेशेंट को कैसे केयर दे सकते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को समझ करके, तो ये सब्जेक्ट आपकी मदद करता है। आगे है इट हेल्प्स पेशेंट टू फॉलो देयर ट्रीटमेंट प्रॉपरली, इसकी मदद से आप पेशेंट को अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं और वो मोटिवेट होकर के या खुश होकर के जो भी दवाई आप बता रहे हैं उनको टाइम पर लेगा, सही तरीके से लेगा। ठीक है, तो ये उसके जो भी ट्रीटमेंट है उसको आप प्रॉपरली यहाँ पे फॉलो करा सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में कि इट बिल्ड्स ए गुड रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कि साइकोलॉजी को समझना मतलब आप अच्छे तरीके से पेशेंट से कनेक्शन बना पाएंगे, रिलेशनशिप बना पाएंगे, उसका भरोसा जीत पाएंगे। आई बात समझ। तो ये है रेलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ साइंसेज। अब लास्ट में अगर मैं इस सब्जेक्ट का आपको निचोड़ बता दूं तो वो ये रहेगा, जैसे इसका नेम कह रहा है हेल्थ केयर साइकोलॉजी, कि भाई साइकोलॉजी का क्या रोल है हेल्थ केयर में, मरीजों को ट्रीटमेंट सही से प्रोवाइड करने में, तो आप वो यहाँ पे समझोगे। और सही तरीके से क्या कम्युनिकेशन करना है पेशेंट से या किसी डॉक्टर के साथ में या किसी भी पर्सन से, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आप यहाँ पे डेवलप कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट होने वाला है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा। आप एज ए फार्मासिस्ट क्या काम करेंगे, क्या कैसे काम करेंगे, आपकी वहाँ पे पर्सनैलिटी को डेवलप करने में रोल निभाएगा। समझ गए। बाकी लास्ट में कहूँगा कि हमारा जो बैच चल रहा है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, सारे सब्जेक्ट के नोट्स वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट।